आज का वीडियो फोकस करेगा विराट और रोहित के ऊपर। चार मोटे मोटे पॉइंट्स हम देखने वाले हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि विराट और रोहित आजकल कर क्या रहे हैं दरअसल, क्योंकि सबको यही लग रहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आईपीएल के बाद क्रिकेट को लेकर के कहीं पर भी एक्टिव नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इंग्लैंड में बात करी विराट कोहली को लेकर के, और मुंबई से हमें जो कुछ पता चल पा रहा है रोहित शर्मा को लेकर के वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो जानकारियां खासतौर पर आपको विराट कोहली के बारे में मिलने वाली हैं, ये ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो विराट कोहली क्या कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं इस पे और ज्यादा डिटेल में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। हम जब इस पर थोड़ा सा और मेरे पास और डिटेल जुड़ेंगी तो आप रेव स्पोर्ट्स पर भी इस पर एक बहुत बढ़िया एक स्टोरी देखेंगे। अब तक जो कुछ हुआ है उस पर भी हमने बात की है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विराट कोहली को लेकर के बहुत कम लोगों के पास ये जानकारी है, ये मैं दावा दे सकता हूँ। बहुत कम मतलब उंगली में गिन सकते हैं, हम एक उंगली में गिन सकते हैं। अब इसके अलावा पहली चीज हम ये बात करने वाले हैं कि विराट और रोहित इस समय पर कर क्या रहे हैं। दूसरी चीज हम ये बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि विराट और रोहित को लेकर के डिस्कशंस क्या चल रहे हैं। बीसीसीआई ने क्या दोनों को लेकर के बात की है, टीम मैनेजमेंट ने क्या दोनों को लेकर के बात की है, इन दोनों के अराउंड जो डिस्कशन हैं वो किस तरफ जा रहे हैं ये भी हमें देखना है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या विराट और रोहित पर दोनों को एक साथ क्लब करके चर्चा होती है या दोनों को अलग अलग रखकर चर्चा होती है। क्या सही है क्या गलत है वो सब मैं आप पर छोड़ता हूं, और आप लोगों को भी पता है कि दोनों को एक साथ रखकर चर्चा नहीं की जानी चाहिए बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। लेकिन हम जो सोचते हैं क्या उसी तरीके से पूरी दुनिया सोचती है? नहीं ना। ऐसा होता तो फिर विवाद ही नहीं होते। तो क्या सोचा जा रहा है, दोनों को एक साथ रखा जाता है या दोनों को अलग अलग रखा जाता है? एंड द फाइनल थिंग इज जो रोहित शर्मा पर होने वाली है, क्या रोहित शर्मा खुद कप्तानी छोड़ेंगे या उनसे कप्तानी छुड़वाई जाएगी? मतलब क्या हमें ऑस्ट्रेलिया से पहले एक नया ओडीआई कैप्टन मिलेगा? इस चीज पर हम इस वीडियो के आखिर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और इन चारों चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए, शेयर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कीजिए। सवाल अगर आप पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे और उसके बाद, जैसा मैंने कहा बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, पूरा वीडियो एक बार देख लेंगे उसके बाद सवाल करेंगे, क्योंकि कई बार लोग आधा देख के सवाल कर देते हैं और फिर लगता है कि जो 5 मिनट में हमने सवाल पूछा था उसका जवाब 7वें या 8वें मिनट में कहीं पर था। तो पूरा वीडियो देख लीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल दागिए। मजा आएगा जवाब देने में भी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक एक कर चलते हैं। जैसा मैंने कहा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। मैंने पॉइंटर्स बना रखे हैं ताकि आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो और ना मैं बहुत ज्यादा टाइम लूँ आप लोगों का। पहली बात, विराट और रोहित इस समय पर क्या कुछ कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप विराट कोहली को देखेंगे, आपको पता है वो इंग्लैंड में है और उनकी प्रिपरेशंस इंग्लैंड में चल रही हैं। उन्होंने वहां पर गुजरात टाइटंस के एक असिस्टेंट कोच जिनका नाम नईम अहमद है, वो वहां पर अपनी एकेडमी बहुत सारे लोगों के साथ वो प्रिपेयर करवाते हैं उन तमाम लोगों को। और पिछले साल हार्दिक पांड्या भी उनके अंडर वहां पर एक एक कैंप कह लीजिए या कुछ दिन के एक सेशंस कह लीजिए, वो वहां पर कर आए थे। सेम विराट कोहली के साथ भी हुआ है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये चीज, आपको हो सकता है किसी और ने भी बताई हो, लेकिन इस तस्वीर को तो आपने देखा ही होगा। लेकिन एक तस्वीर और है, ये तस्वीर मैं आपको अभी दिखा नहीं सकता किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि जिन्होंने मुझे ये तस्वीर भेजी है उन्होंने अभी मुझे ये कहा है कि अभी आप इस तस्वीर को आउट मत कीजिएगा। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात कही है कि विराट कोहली नेट्स में इस समय पर आग उगल रहे हैं। मैं एग्जैक्टली आपको उनका मैसेज पढ़कर सुनाता हूँ। जैसे ही मेरे पास ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई मैं इन चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ और आप लोगों को दिखा सकता हूँ, आपको आपको हिचक नहीं होगी कोई, मैं पहले ही आपको शेयर कर दूंगा। Virat came for training. He did a very hard session and he was in good energy. He's going to blast in his next series. ये वर्ड्स थे। इसके बाद मैंने कुछ और सवाल पूछे हैं। उन कुछ और सवालों के जवाबों का मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास एक तस्वीर भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा उस तस्वीर को अभी आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन वो तस्वीर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि एक बहुत इंग्लैंड के एक पॉपुलर ग्राउंड के इंडोर नेट्स की है, इंडोर नेट्स की, और वहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्होंने खूब मेहनत करी है, खूब पसीना बहाया है। जहां पर आप विराट कोहली को मेहनत करते हुए देख रहे हैं, और जैसा उनको देखने वाले ये बता रहे हैं, जो जो उनको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि
आग उगल रहा है भाई बंदा, मतलब फोड़ कर रख देगा अगली सीरीज में। ये विराट कोहली की प्रिपरेशंस पर एक छोटी सी अभिव्यक्ति, एक छोटा सा जो है वो इन्फॉर्मेशन है। तो विराट कोहली तो आग उगल रहे हैं, और उनकी एनर्जी बड़ी कमाल की है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि भाई लोग देख रहे हैं दाढ़ी सफेद हो गई, दाढ़ी सफेद महेंद्र सिंह धोनी की कब हो गई थी, और विराट की भी सफेद काफी, ऐसा नहीं है कि अभी तो ज्यादा दिख रही है, बट फर्क उससे नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपकी इंटेंसिटी सेम है, यस, एनर्जी सेम है, यस, कमिटमेंट सेम है, यस, और अब भी आप उतनी मेहनत उतनी लगन के साथ उतर रहे हो मैदान पे। दिस इज विराट कोहली फॉर यू। नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हाट इज रोहित शर्मा डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रोहित शर्मा को लेकर के आपने ये आर्टिकल्स पढ़े होंगे। रेफ स्पोर्ट्स में शामिक चक्रवर्ती ने ये खबर ब्रेक करी थी। रेफ स्पोर्ट्स के मुंबई के ब्यूरो चीफ हैं रोहित शर्मा, रिटन डेट फिक्स्ड टू फीचर इन इंडिया ए मैचेस बिफोर लास्ट। जो ओडीआई सीरीज कोट अनकोट करके लिखा हुआ है उसको लास्ट मत समझिएगा। तो रोहित शर्मा, अब आप बोलेंगे ये कौन सा मैच है भाई जो कानपुर में होने जा रहा है। अगर आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो 30 सितंबर को, यानी इंडिया एशिया कप का फाइनल अगर पहुंचती है तो फाइनल खेलने के अगले दिन ये कुछ 3 मैचेस हैं जो कानपुर में खेले जाने हैं। ऑस्ट्रेलिया ए के साथ इंडिया ए को जो है पहले 2 टेस्ट खेलने जो 4 दिवसीय होंगे, और उसके बाद ये 3 ओडीआईस खेलने हैं जो कि 30 तारीख को है, जो कि 3 तारीख को है, जो कि 5 तारीख को है। तो जो भी लोग कानपुर में हैं, इस सीरीज को खेलने के लिए रोहित शर्मा ने इच्छा जताई है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इन मैचेस को खेलने के लिए रोहित शर्मा आएंगे। इस समय पर वो अपनी रिकवरी, अपनी बॉडी और अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। यस, बैटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, लेकिन बैटिंग पर वो इसके कुछ देर बाद आएंगे। तो बल्लेबाज रोहित शर्मा और अपने आप को फिजिक वाइज फिट रखने वाला रोहित शर्मा इस समय पे पहली प्रायोरिटी है। फिटनेस वाइज सारी चीजें बेहतर हो, और उसके साथ साथ फिर बैटिंग पर तो ध्यान रखना ही है। बट उन्होंने अपना ये क्लियर कर दिया है, मंतव्य जिसे आप कहते हैं, कि उन्होंने अपनी इच्छा क्लियर कर दी है कि मैं ये इंडिया ए के गेम्स कानपुर में जो होने वाले हैं ये खेलना चाहता हूं। और इनके बाद जो है आपको भी पता है ये 5 तारीख तक ये गेम्स चलेंगे, 5 अक्टूबर तक। उसके बाद 19 अक्टूबर को पहला ओडीआई पर्थ में है। 14 तारीख तक तो आपके टेस्ट मैच है, 14 अक्टूबर तक, और उसके बाद टीम इंडिया 15 या 16 तारीख को निकलेगी, और 19 तारीख को पहला ओडीआई पर्थ में खेलेगी। तो वो इंटरनेशनल कमबैक पहला होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, अगर आप देखेंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए। तो ये तो हो गई ये बात कि भाई रोहित और विराट दरअसल कर क्या रहे हैं। अब सवाल ये है कि इनको लेकर के डिस्कशंस क्या हो रहे हैं, रोहित और विराट को लेकर के डिस्कशंस क्या हो रहे हैं। देखिए, मल्टीपल डिस्कशंस हैं। एक खेमा, पावर जो जिसे आप कहते हो, सेंटर जिसे आप कहते हो, एक खेमा ये भी चाहता था कि विराट कोहली को छोड़कर रोहित शर्मा जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अलविदा कह दें, क्योंकि दिस इज द परफेक्ट टाइम। उनको ये लगा कि नहीं, परफेक्ट टाइम है। बट रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के आने के बाद, मैं फाइनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जब रोहित शर्मा वहां पर बैठे हुए थे, और उन्होंने ये बात बिना किसी सवाल पूछे कही कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। यानी रोहित शर्मा आगे खेलना चाहते थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो रिव्यू मीटिंग हुई थी, जो बीजीटी के बाद हुई थी, और इसके साथ साथ जब शुभमन की कैप्टनसी को लेकर के डिस्कशन हुए थे, 1-2 बार इस चीज को लेकर के डिस्कशन हो चुका है कि रोहित शर्मा से आगे देखना है एज फार एज ओडीआई कैप्टनसी इज कंसर्न। लेकिन इस रोहित को लेकर के बतौर बल्लेबाज, अगर वो रन्स बनाते रहते हैं, अगर वो परफॉर्म करते रहते हैं, तो फिर वो अपने शर्तिया तौर पर छोड़ेंगे क्रिकेट, कि भाई मैं जब चाहूंगा तब छोड़ूंगा, अगर रन्स बनाते रहते हैं। वरना ऑस्ट्रेलिया वाली स्थिति हो जाएगी कि आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा, पहले आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर आपको उस तरफ धकेल दिया जाएगा जहां पर आपको रिटायरमेंट लेना ही पड़ेगा। कप्तानी वाली बात पर मैं चौथे पॉइंट, जो हमारा चौथा पॉइंट है कि रोहित शर्मा कैप्टन के तौर पर जाएंगे या वहां पर क्या डिस्कशन है, उस पर आऊंगा। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे, रोहित को लेकर के ये डिस्कशन है कि कैप्टनसी को लेकर के फिर भी डिस्कशन हो रहे हैं, चाहे रिजल्ट जो भी हो। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के रूप में जो डिस्कशंस हैं वो ये हो रहे हैं कि भाई अगर रन्स आते हैं तो वो अपनी शर्तों पर खेलेंगे, अगर रन्स नहीं आते हैं देन वी हैव टू थैंक हिम। तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी कि वो क्या परफॉर्म करते हैं। एज सिंपल इज दैट। ऐसा नहीं होगा कि वो रन्स बना रहे हैं, तीनों मैचेस में रन्स आए हैं, या 2 बड़ी पारियां आ जाती हैं और उसके बाद भी आप बोलो नहीं जी अब तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो पहले से मन बना चुके थे। अनटिल एंड अनलेस रोहित शर्मा ये कॉल खुद ना लें। तो विराट कोहली को लेकर के, जैसा मैंने पहले भी बोला है बार बार अलग अलग जगहों पर, कि टेस्ट क्रिकेट में भी बीसीसीआई ये चाहती थी कि विराट कोहली खेलें। एक वक्त पे टीम मैनेजमेंट, सेलेक्टर्स ये चाहते थे कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें, लेकिन विराट कोहली को दे वांटेड कि विराट कोहली खेले। इवन कैप्टन शुभमन गिल ने भी लास्ट तक विराट कोहली से बात की। ही वाज द लास्ट वन जिन्होंने कम्युनिकेट किया।
कि विराट भाई को खेलना चाहिए। और इन सब चीजों के साथ साथ क्यों ना जो आखिरी बातचीत हुई उसमें यही था कि एवरीवन वांट्स विराट टू प्ले द इंग्लैंड सीरीज। विराट के ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि आपको जाना है। सेम थिंग इन ओडीआईज ऑल्सो, विराट के ऊपर यहाँ पर भी कोई प्रेशर नहीं है। एवरीवन नोज कि भाई वो आपका बेस्ट बल्लेबाज है इस समय पर भी इस फॉर्मेट का। और प्रेशर इस चीज का नहीं है कि आप क्या कर रहे हो या आपको किस तरीके का परफॉर्म करना है। प्रेशर जैसा मैंने एक वक्त पहले भी बोला था, लोग अगेन फिर वो आधी क्लिप काटते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, जबकि उन्हें लगता है मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एक खेमा जो बार बार इस चर्चा में रहता है कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस समय पर देखोगे विराट कोहली को लेकर के ऐसा कोई डिस्कशन जैसे मैं बोलूँ कि नहीं यार कहीं कोई खतरा ही नहीं है उनकी जगह पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा टेस्ट क्रिकेट में भी दे वांटेड हिम टू कंटिन्यू, अभी भी वो अगेन ऑल डिपेंड्स ऑन हिज परफॉर्मेंस कि क्या होता है, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। तीसरी चीज, क्या विराट और रोहित को एक साथ एक ही एक ही जैसे बोलते हैं ना इन वन ब्रेथ, एक ही सांस में क्या दोनों के नाम लिए जा रहे हैं? नहीं, दोनों के नाम एक ही सांस में नहीं लिए जा रहे हैं। दोनों को लेकर के अलग अलग तरह से डिस्कशंस हो रहे हैं, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज पॉइंट ऑफ व्यू से, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों अलग अलग है। तो ऐसे में दोनों की एक साथ बात होनी भी नहीं चाहिए, ना हो रही है। दोनों की अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से बात हो रही है। और इन अलग अलग तरीकों में विराट का जैसे मैंने बोला और रोहित का जैसे मैंने बोला, रोहित वाला जो फोकस है वो ज्यादा कप्तानी पर है कि हमें कैप्टनसी को लेकर के तो सोचना ही पड़ेगा। और विराट को लेकर के कैप्टनसी वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सिर्फ उनके रन स्कोरिंग के बारे में जो है, अगर कोई एक आध सवाल उठाता भी है तो उनके स्ट्राइक रेट को लेकर के उठते हैं। जो अगेन मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं है विराट कोहली से। मेरे लिहाज से विराट कोहली आज भी दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज है और ओडीआई में दुनिया ने उसके जैसा प्लेयर देखा ही नहीं है। तो वो चीज मैं आपको सीधे तौर पर क्लियर कट कह देना चाहता हूँ, ये मेरा मानना नहीं है। एक खेमा है जो इस तरह से सोचता है और रोहित के बारे में वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। नाउ द वन फाइनल थिंग कि विराट कोहली का तो ठीक है चलो, लेकिन रोहित शर्मा क्या बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। डिस्कशंस जैसा मैंने कहा पहले भी हुए हैं और अभी भी डिस्कशंस इस चीज को लेकर के होंगे। एक फाइनल मीटिंग जो है वो एशिया कप के बाद की जाएगी और एशिया कप की बाद की मीटिंग में आप ये तय करोगे कि अब आपको क्या करना है। अब आपको यहीं पर ये चीज ब्रेक कर देनी है कि यहाँ से आप एक नया कप्तान चाहते हो, क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया में कैप्टन बनाकर भेज रहे हो एंड सपोज ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया में रोहित शर्मा बहुत अच्छा कर देते हैं, 3-0 जीत जाते हैं, रन भी आ जाते हैं, लाइक जैसे वो 2023 के वर्ल्ड कप में कर रहे थे, कुछ अलग नहीं करना उन्हें, बल्ले से भी रन आ रहे थे, परफॉर्म भी कर रहे थे, एज अ कैप्टन भी जिता रहे थे, एज अ बैटर भी जिता रहे थे। एक लास्ट मैच खराब चला गया बस, वही अगर 3 मैचेस उनके ऑस्ट्रेलिया में वैसे निकल जाते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि आपको 2027 का कप्तान अगर चुनना है तो फिर आपको एक कॉल लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो मीटिंग होगी ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, उसमें कहीं ना कहीं इस बात को आप एक आखिरी मोहर के तौर पर लगाओगे कि बॉस अब आपको कैप्टनसी में ट्रांजिशन चाहिए या नहीं। बैटर रोहित शर्मा 110% जाएंगे अनटिल अनलेस वो खुद ये कॉल लें कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बैटर रोहित शर्मा 100% जाएंगे, कैप्टन रोहित शर्मा जाएंगे कि नहीं इस पर एक क्वेश्चन मार्क है। और जैसा मैंने एक सस्पेंस आपने थंबनेल में देखा होगा, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो रेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है इस ओडीआई सीरीज में। इसको लेकर के आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन ये सारी चीजें हैं। एक लास्ट में आपको बस ये चीज बता देना चाहता हूँ कि इस समय पर मैं हूँ लखनऊ में और रिंकू भैया का इंटरव्यू किया है। मैं फोटो निकालना तो भूल गया यहाँ पर कि आपको देखो, रेव स्पोर्ट्स पर आप ये इंटरव्यू देख सकते हैं। ये रिंकू सिंह के साथ है और ये इंटरव्यू जिसका आप वीडियो देख भी रहे हैं ये स्वास्तिक चिकारा के साथ है। अगर आप एक विराट कोहली फैन है ना, आरसीबी फैन है, तो आपको स्वास्तिक चिकारा का ये इंटरव्यू देखना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। रेव स्पोर्ट्स हिंदी पर अपलोडेड है। रिंकू सिंह का इंटरव्यू आपको कल 12 बजे के आसपास मिल जाएगा दोपहर। बड़ी कमाल की बातचीत की है उन्होंने भी, तो उनसे भी बातचीत हुई है, स्वास्तिक से भी बातचीत हुई है। एक आध इंटरव्यू और है जो आप लोगों के लिए करूंगा और उसके बाद वापस घर की तरफ निकलेंगे। अभी फिलहाल यही है चीजें। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। और रिंकू भाई को कंटेंट अच्छा लगता है अपना, मजा आता है उनको। इसके अलावा भी काफी सारे लोग इंडियन क्रिकेट टीम के सेटअप से भी बताते हुए अच्छा ही लगता है, क्योंकि बेकेनम में भी मैं था, मेरे साथ दो और जर्नलिस्ट थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे, प्रिंट के जर्नलिस्ट थे। और उनके सामने जब एक
सेटअप के एक शख्स ने मुझे ये कहा, टीम इंडिया के सेटअप के एक शख्स ने मुझे कहा कि मज़ा आता है आपका कंटेंट देखने में। तो उनके कुछ सुझाव भी थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो अच्छा लगता है यार, जहाँ तक भी हम लोगों को देखा जाता है, सब आप लोगों की वजह से है, तो थैंक यू सो मच। बाकी इसी तरीके से वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।